कार खरीदते समय अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि पूरी रकम एक मुश्त कैश में देनी बेहतर है या फिर लोन लेकर खरीदना। आम धारणा यही है कि कैश पेमेंट से ईएमआई और ब्याज जैसे झंझट खत्म हो जाते हैं, लेकिन सही रणनीति अपनाकर लोन लेना भी लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वेल्थ मैनेजर विजय महेश्वरी ने लिंक्डइन पर एक स्टडी शेयर की। इसमें मान लिया गया कि आपके पास 20 लाख कैश है और आप 20 लाख की कार खरीदना चाहते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला, कैश पेमेंट करें या फिर डाउन पेमेंट करके कार लोन ले लें। अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हैं तो आप एक मुश्त 20 लाख रुपए देकर कार खरीद लें। इसमें कार तो आपके घर आ जाती है, लेकिन बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है। हालांकि आपको ब्याज और ईएमआई की टेंशन से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। आपके पास दूसरा रास्ता कार लोन वाला भी है। इसमें मान लीजिए कि आप 5 लाख डाउन पेमेंट करके बाकी 15 लाख का कार लोन ले लेते हैं। इसमें ब्याज दर 9% और लोन का पीरियड 5 साल के लिए है। अब आपके पास जो 15 लाख कैश बचे हैं उसे किसी सुरक्षित या मध्यम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें, जहां औसतन 11% रिटर्न मिल रहा हो। अब इसका नतीजा क्या निकला? आप 15 लाख के कार लोन पर 5 साल में करीब 3.5 लाख से ज़्यादा का अतिरिक्त ब्याज देंगे। यानी कार की कीमत लोन और ब्याज मिलाकर 23.5 लाख के आसपास बैठ जाती है। दूसरी तरफ अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और औसतन 11% सालाना रिटर्न मिलता है तो 5 साल में ये रकम लगभग 25,80,000 के आसपास हो जाती है। इसका मतलब है कि निवेश से करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। लोन पर दिए गए 3.5 लाख से ज्यादा ब्याज को घटाने के बाद भी नेट गेन आपका 7 लाख से ज्यादा का रह गया। कार की कीमत चुकाने के बावजूद निवेश से मिला फायदा लोन की लागत को कवर कर देता है और निवेशक के पास अतिरिक्त कमाई भी बचती है। यही अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपाउंडिंग का असली प्रभाव है। एक्सपर्ट का कहना है कि लोन का ब्याज हर साल घटता है क्योंकि किस्तों के साथ मूलधन भी चुकता होता रहता है। दूसरी ओर निवेश कंपाउंडिंग की वजह से लगातार बढ़ता है, यानी न केवल मूलधन पर बल्कि पहले से हुए मुनाफे पर भी रिटर्न मिलता है।